बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। उसमें गैसेस स्टेट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम कुछ लॉज जो थे रिलेटेड टू गैस जो हैं उनको स्टडी शुरू करेंगे। और पहला हमारे पास है बॉयल्स लॉ। अब 1662 के अंदर रॉबर्ट बॉयल इसने रिलेशनशिप स्टडी की थी, यानी बामी ताल्लुक को स्टडी किया था। किसके? वॉल्यूम एंड प्रेशर के। वॉल्यूम के एंड प्रेशर। और इनको स्टडी करने के बाद इसने एक लॉ दिया हमें कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। इसने एक लॉ दिया हमें, मैं दोबारा बताता हूं, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। 1662 के अंदर रॉबर्ट बॉयल ने वॉल्यूम और प्रेशर के माबैन रिलेशनशिप को स्टडी किया और उसके बाद इसने हमें एक लॉ दिया, कानून दिया। वो क्या था? इसने कहा वॉल्यूम ऑफ अ गिवन mass is inversely proportional to its pressure provided the temperature is kept constant. That is the statement of Boyle's law. मैं इसको रिपीट करता हूं। Volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure provided the temperature is kept constant। इसने कहा कि किसी भी गैस जिसका वॉल्यूम जो दिया हुआ हो, गैस जो होगी, दी हुई गैस का वॉल्यूम जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, अगर हम उसके टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे। प्रोवाइडेड, शर्त ये लगाई कि उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, उसके टेम्परेचर को चेंज नहीं करें। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब ये होगा कि वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा और प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी एक मैग्नीट्यूड के बढ़ने से दूसरी कम हो जाएगी। इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अब इसके बाद अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर जब लिखते हैं तो ये क्या था कि वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अब आप लोगों को मालूम है कि हम ये प्रोपोर्शनैलिटी जो है इसको हटा के कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट लगाएंगे तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हट जाएगी। अब यहां पे हम कांस्टेंट क्या लगाएंगे? हमारे पास हो जाएगा V इज इक्वल टू K बाय B। ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हमने कांस्टेंट लगा दिया K, तो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगी Vp इज इक्वल टू K के। PV इज इक्वल टू K के। अब K जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब यहां पे हमारे पास एक और डेफिनेशन आ गई, इसी को देखें। अब क्या हो गया? द प्रोडक्ट ऑफ अ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इसकी प्रोडक्ट जो होगी वॉल्यूम और प्रेशर की किसी भी गैस के उसकी वो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं इस इक्वेशन को दोबारा,
इक्वल टू है के कांस्टेंट, यानी तो फिर P2 V2 भी कांस्टेंट के बराबर होगा। यानी अब P1 क्या है, P1 है इनिशियल प्रेशर और V1 है इनिशियल वॉल्यूम। P2 क्या है, फाइनल प्रेशर, V2 फाइनल वॉल्यूम। अगर इनिशियल प्रेशर जो है और इनिशियल वॉल्यूम वो कांस्टेंट के बराबर हैं तो फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम भी कांस्टेंट के बराबर होंगे। क्या होंगे, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि इनके कांस्टेंट एक ही हैं, तो फिर क्या हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 के। तो ये हमारे पास बॉयल्स लॉ आ जाएगा, प्रेशर और वॉल्यूम की रिलेशनशिप हमारे पास आ जाएगी। तो इसकी जो वेरिफिकेशन है वो इंशाल्लाह ताला हम उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी मैं जस्ट इसको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। वो क्या है कि 1662 के अंदर रॉबर्ट बॉयल ने रिलेशनशिप स्टडी की वॉल्यूम और प्रेशर के माबैन, और उसके बाद उन्होंने एक लॉ हमारे सामने प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे तो ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे वॉल्यूम और प्रेशर। उसके बाद हमने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म निकाली और हम लोगों ने इक्वेशन को ड्राइव किया। यहाँ तक आप लोगों का आज का लेक्चर है और आप लोगों ने यही लर्न करना है। इसकी मैथमेटिकल जो वेरिफिकेशन है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, वो हम इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स के अंदर ये आता है और इसमें से MCQs भी आता है। आप लोगों ने ये लर्न करना है और इससे मुतालिक जो भी आपको क्वेश्चन होगा वो आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कर लेना है। थैंक यू।